क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले अभिनेता ओम पुरी जी ने कोलकाता में 3 महीने नंगे पैर चलाया था रिक्शा। और ये कोई साइकिल या ऑटो रिक्शा नहीं, बल्कि कलकत्ता का मशहूर पैदल या पालकी रिक्शा था, जिस पर सवारियां बिठाकर वह 3 महीने तक रोज कलकत्ता की सड़कों पर दौड़ा करते थे। इस फैक्ट के पीछे की पूरी कहानी ही जानेंगे आज इन एंटरटेनमेंट नाउ। महज 6 साल की उम्र में सड़क के किनारे चाय के कप धोने वाले ओम पुरी अपनी एक्टिंग के जुनून और कड़ी मेहनत की वजह से ही दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात नसीरुद्दीन शाह से हुई, जिनके साथ ही फिर उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन पूरी की। लेकिन एक्टिंग के इन 2 बड़े संस्थानों में एडमिशन से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक का ये सफर भी आसान नहीं था, क्योंकि पंजाब के एक मध्यम स्कूल से आने वाले ओम पुरी को ना तो अंग्रेजी ठीक से बोलनी आती थी और ना ही वह हिंदी बहुत सफाई से बोल पाते थे। उस पर इन बड़े बड़े कॉलेजेस की फीस चुकाने के लिए भी उन्हें बहुत से उधार लेने पड़े। इसके अलावा एक आम आदमी की लुक्स वाले ओम पुरी जी ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के चलन के अनुसार जिस तरीके की लुक होनी चाहिए वो उनके पास नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि दुर्भाग्य से हिंदी फिल्मों में मोटी नाकों की कोई जगह नहीं है। बहरहाल इन सब रुकावटों से बड़ी एक्टर बनने की उनकी जिद थी। तभी थिएटर, टीवी शोज, अलग अलग भाषाओं की फिल्में और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी एक प्रसिद्ध कलाकार की तरह जाने जाने लगे। और फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनका 4 दशकों तक का ये कामयाब सफर इसलिए संभव हुआ क्योंकि ओम पुरी जी एक मेथड एक्टर थे, जो अपने हर छोटे बड़े रोल बहुत सीरियसली लिया करते थे और उस रोल के कैरेक्टर में आने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया करते थे। और ऐसा ही एक रोल था एक रिक्शे वाले का 1922 में रिलीज हुई एक इंटरनेशनल फिल्म सिटी ऑफ जॉय के लिए। इस फिल्म में ओम पुरी के साथ शबाना आजमी और हॉलीवुड एक्टर पैट्रिक स्वेज भी थे, जिन्हें आपने शायद किसी जमाने में फिल्म डर्टी डांसिंग में देखा होगा। इस फिल्म में एक रिक्शे वाले के रोल के लिए पहले तो वजन घटाने को उन्होंने शराब और मीट छोड़ दिया, स्विमिंग की, बैडमिंटन खेला और फाइनली वह दुबला पतला फिल्म का हजारी पार रिक्शे वाला बनकर सबके सामने आए। अब वह दिख तो एकदम रिक्शे वाले की तरह ही रहे थे, लेकिन ओम पुरी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने पैदल रिक्शा चलाने की जो टेक्निक होती है उसे सीखने की ठान ली, जिसके लिए उन्होंने 2 रिक्शे वालों को हायर भी कर लिया। फिल्म वालों ने भी उनके होटल के कंपाउंड में ही एक रिक्शा पार्क कर दिया, जिसे रोज सुबह 5 बजे रिक्शे वाले के कपड़े पहनकर और उन 2 हायर किए रिक्शे वालों को उस पर बिठाकर ओम पुरी जी कलकत्ता की सड़कों पर निकल जाया करते थे। अब क्योंकि इस हाथों से खींचे जाने वाले रिक्शे में कोई ब्रेक नहीं होता, तो इसे पैरों से ही रोकना पड़ता है। तो कलकत्ता की ट्रैफिक में एकदम से रिक्शे पर पैरों से ब्रेक लगाने की टेक्निक सीखना ओम पुरी जी के लिए सबसे मुश्किल और पेनफुल एक्सपीरियंस था। पर क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर ओम पुरी को फिल्म में नंगे पैर रिक्शा चलाते देखना चाहते थे, तो ओम पुरी जी ने ये 3 महीने पूरे कलकत्ता शहर में इस पैदल रिक्शा को चलाने और ब्रेक लगाने की नंगे पैर ही प्रैक्टिस की। तो इस तरह इस कहानी से ना ही सिर्फ ओम पुरी जी की अपने काम को लेकर डेडिकेशन साफ साफ पता चलती है, बल्कि यही वजह है कि अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और समिता पाटिल के साथ ओम पुरी जी बॉलीवुड में 8 फिल्म्स की लहर शुरू करने वाले एक बुनियादी अभिनेताओं में से एक थे। और अंत में एक और बोनस फैक्ट कि ओम पुरी और अमरीश पुरी का आपस में एक को स्टार्स या कलीग्स के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था, यानी कि ये दोनों पुरी आपस में सगे भाई नहीं थे। लेकिन ओम पुरी अमरीश पुरी जी की आवाज बहुत बाखूबी मिमिक किया करते थे और अक्सर इसी आवाज से अपने BFF नसीरुद्दीन शाह को प्रैंक करते रहते थे। आपका क्या कहना है आज की इस कहानी को लेकर? कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल एंटरटेनमेंट नाउ से गुनीत को दीजिए यही इजाजत। टेक केयर एवरीवन, टिल वी मीट अगेन।